तो चलिए कूलम्ब्स लॉ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, आपको कुछ सिखाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है और ये रेस्ट पे है, एट रेस्ट, और हमें ये बताना है कि इनके बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा और इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उसका रेशियो क्या होगा। इस रेशियो से हमें ये पता चलेगा कि कौन सा फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो हम पहले सॉल्व करते हैं। तो हम अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होगा K E² हम इस डिस्टेंस को R मान लेते हैं। और हम ग्रेविटेशन फोर्स की बात करें तो वो होगा G, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन R²। अगर हम इन दोनों में डिवाइड लगाएं FE/FG तो कितना आएगा, तो देखिए ये आएगा KE² G, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन। अब देखिए हम सारी वैल्यू जानते हैं, K का वैल्यू जानते हैं, E का वैल्यू जानते हैं, G का वैल्यू जानते हैं, ME जानते हैं और MP जानते हैं। तो अगर इसमें सारी वैल्यू पुट की जाए, जैसे सारी वैल्यू पुट की जाए और पुट करके जब इसको सॉल्व किया जाए तो जो इसकी वैल्यू आती है सॉल्व करने के बाद वो आती है 2.4 × 10⁻39। इसका मतलब ये हुआ कि जो Fe का वैल्यू है वो कितना हुआ 2.4 × 10⁻39 × Fg। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशन फोर्स की तुलना में कितना ज्यादा है, इतने टाइम्स है। कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा है। तो ये अगर 1 है तो ये कितना है, इतना टाइम्स 10⁻39, बहुत बड़ा नंबर है। ठीक, अगला क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। उन्होंने बोला है कि 3 चार्जेस हैं और तीनों चार्जेस फिक्स हैं। तीनों चार्ज कैसे हैं? फिक्स हैं। और आपको ये पूछा गया है कि किसी एक कॉर्नर चार्ज पे जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, वो बताइए। ठीक, तो नेट फोर्स कितना लगेगा मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो देखिए हम इस वाले कॉर्नर चार्ज पे फोर्स कैलकुलेट कर देते हैं। चलिए इस पे कैलकुलेट कर लेते हैं। इस वाले कॉर्नर चार्ज, तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा तो इस डायरेक्शन फोर्स लगाएगा कितना, F। ये वाला इसको रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन फोर्स लगाएगा कितना, लगाएगा F। आपको बताया था फोर्स किधर लगता है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग। अब ये जो दो वेक्टर हैं, ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो देखिए ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर क्यों होगा, ऐसा मैंने क्यों लिख दिया कि बराबर होगा, मैं मेरा बात के पीछे कारण बताता हूं। जितना मल्टीप्लिकेशन इन चार्जेस का आएगा उतना ही मल्टीप्लिकेशन इन चार्जेस का आएगा। जितना डिस्टेंस यहां पर है उतना ही डिस्टेंस यहां पर है। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो क्या होता है, K मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्जेस अपॉन R²। जब मेरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्जेस बराबर है, मेरी डिस्टेंस बराबर है, तो फोर्स के जो मैग्नीट्यूड होंगे यहाँ पे और यहाँ पे दोनों क्या होंगे, बराबर। अब आप जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको एज ए वेक्टर ऐड किया जाएगा। अब आप जानते हैं कि जो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं और उनको जब ऐड किया जाता है तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो अलोंग द एंगल बाइसेक्टर आता है। इसका मतलब जब इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो किधर आएगा, अलोंग एंगल बाइसेक्टर आएगा, इधर ये आएगा F नेट। और ये एंगल कितना होगा, अलोंग एंगल बाइसेक्टर, तो ये 60 है और ये एंगल बाइसेक्टर, तो ये कितना होगा 30 और ये भी कितना होगा 30 होगा। तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स आएगा तो इस F का इधर कंपोनेंट करिए, F का इधर कंपोनेंट करिए, तो F नेट जो आएगा वो आएगा 2F cos 30। अब इसमें सारी वैल्यू कर दें, 2F, F किसके बराबर है, KQ² A² और cos 30 किसके बराबर है, √3/2। तो जो F नेट आपका आया वो कितना आया, वो आया √3 ऑफ KQ² A²। ठीक, अब किसी को ये लग रहा हो कि सर इस फोर्स के जो ये वाले कंपोनेंट थे वो तो ऐड अप हो गए, बाकी कंपोनेंट का क्या हुआ। तो जैसे इस वाले फोर्स के दो कंपोनेंट आए, एक इधर आया F cos 30 और एक इधर आया होगा F sin 30। वैसे ही जो ये वाला फोर्स है, इस वाले फोर्स के भी दो कंपोनेंट आए होंगे। कौन सा, एक आया होगा इधर F cos 30 और एक इधर आया होगा इधर कौन सा, F sin 30। तो ये दोनों को हटा दीजिए क्योंकि दोनों को हमने कंपोनेंट कर दिया। तो ये वाले दोनों कंपोनेंट, ये ग्रीन और ब्लैक, दोनों क्या हो गए, ऐड अप हो गए और ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो नेट कितना हुआ, 2F cos 30, ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी एकदम सिमिलर वैसा ही है जैसा क्वेश्चन ये था। इसमें भी हमें यही बताना है कि चार्जेज आर एट रेस्ट, मैं लिख देता हूं एट रेस्ट, और हमें बताना है कि नेट फोर्स ऑन कॉर्नर चार्ज, नेट फोर्स ऑन कॉर्नर चार्ज, किसी एक कॉर्नर चार्ज पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक में मेंशन कर देता हूं।
नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन कॉर्नर चार्ज। तो मैं यहां लिख देता हूं नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन कॉर्नर चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताना है किसी कॉर्नर चार्ज पे नेट कितना होगा। तो किसी पे भी निकाल लीजिए, स्क्वायर है ड्यू टू सिमेट्री, मतलब जितना नेट फोर्स इस पर आएगा उतना इस पे, उतना इस पे, उतना इस पे, क्योंकि सिमेट्री है। ऐसा नहीं हो सकता इस पे ज्यादा हो इस पे कम, क्योंकि जैसे चार्जेस इसके चारों तरफ हैं वैसे ही चार्जेस इसके चारों तरफ हैं। तो किसी एक पे आप कैलकुलेट कर दीजिए। तो लेट से मैं इस पे कैलकुलेट करता रहूं, तो ये वाला फोर्स इधर लगाएगा, ये वाला फोर्स इधर लगाएगा, और जो ये वाला फोर्स, ये वाला चार्ज है, ये वाला फोर्स किधर लगाएगा, ये फोर्स इधर लगाएगा। ठीक, अब कुल मिला के आपके पास 3 वेक्टर हैं, और आप जानते हैं ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 90 डिग्री, सॉरी ये एंगल होगा कितना 45 डिग्री, क्योंकि ये अलॉन्ग द लाइन है डायमीटर, और ये एंगल कितना होता है यहाँ पे 45। तो कुल मिला के क्वेश्चन ये हो गया कि आपके पास 3 वेक्टर हुए। एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू कितनी होगी kq² एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में जिसका वैल्यू कितना होगा kq²/a², और एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में, ये कितना होगा, तो ये डिस्टेंस कितना है √2 है, तो ये वेक्टर कितना होगा kq²/2a², और ये एंगल 45 और ये एंगल 90 है। अब तीनों वेक्टर को ऐड करना है, तो आप ऐसा करिए पहले इन 3 में से इन 2 को ऐड करके एक बना दीजिए। कौन से, इस वाले और इस वाले को। तो जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो इन दोनों का समेशन क्या आएगा, अलॉन्ग एंगल बाइसेक्टर, और दोनों में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा √of दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो इन दोनों को मिला के, कौन कौन सा, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को मिला के जो नेट फोर्स आएगा वो इधर आएगा, और कितना आएगा, यह आ जाएगा √2 टाइम्स ऑफ kq²/a²। अब इधर एक वेक्टर और है ऑलरेडी, ये वाला फोर्स वेक्टर ऑलरेडी इधर है, मैं उसको भी बना देता हूं, ये वाला, ये कितना है kq²/2a²। आपसे पूछा गया नेट फोर्स, नेट फोर्स के लिए आप दोनों को ऐड कर दीजिए, तो F नेट जो आया वो आया kq²/a² इनटू √2 प्लस 1/2, दिस इज द नेट फोर्स। और डायरेक्शन क्या आएगी, ये वाला डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन। कितना एंगल है ये हॉरिजॉन्टल से या फिर वर्टिकल से, वर्टिकल से लिख देता हूं 45 डिग्री, तो ये भी 45 होगा क्योंकि वो 90 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और आपके पास 2 डायग्राम है, ये रस्सी है और चार्ज है और इक्विलिब्रियम में है। इसमें भी एक रस्सी है और 2 मोती हैं, जैसे माला के मोती होते हैं, उनको इस रस्सी में पिरो दिया, और दोनों पे चार्ज क्यू है, इस पे भी चार्ज क्यू है, इस पे भी चार्ज क्यू है, और रस्सी का जो लेंथ है वो है l, और सिस्टम इक्विलिब्रियम में, कोई कहीं मोशन नहीं कर रहा, ऑल आर एट रेस्ट। हमें ये बताना है कि यहाँ पे भी रस्सी में टेंशन कितना होगा और यहाँ पर भी रस्सी में टेंशन कितना होगा, दोनों बताना है। तो मैं आपको दोनों सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले पहला वाला सॉल्व कर देता हूँ, आसान है पहले वाला। तो आप ऐसा करिए, किसी चार्ज बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, ये वाले चार्ज बॉल का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। तो एक तो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, कितना kq²/l², और एक इस पर टेंशन फोर्स लगेगा रस्सी का, कितना t। दोनों बराबर होंगे क्योंकि नेट 0 होगा, तो t किसके बराबर आएगा kq²/l²। अब चलते हैं दूसरे वाले पे। तो दूसरे वाला जो केस है, इस दूसरे वाले केस में देखिए, जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो ये दोनों सेम टाइप के चार्जेस हैं, ये रिपेल करेंगे तो ये एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे, एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे। मतलब ये डायग्राम हमें देखने को मिलेगा इन जब बहुत लंबे समय के बाद जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, तो ये जो डायग्राम हमें देखने को मिलेगा, ये डायग्राम कुछ इस तरह से मिलेगा कि ये है रस्सी और ये है वो पार्टिकल, ये है रस्सी और ये है वो पार्टिकल, और रस्सी का जो लेंथ होगा यहां से यहां तक वो कितना होगा l/2। ठीक, तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन, कितना लगेगा kq²/l/2 का होल स्क्वायर। ठीक, और टेंशन फोर्स लगेगा, टेंशन फोर्स किधर से लगेगा, ये रस्सी लगाएगी ऐसे टेंशन फोर्स T, और ऐसे यहां से लगेगा टेंशन फोर्स कितना T। अब इस पे नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब 2T किसके बराबर आएगा 4kq²/l²। तो T का जो वैल्यू आया वो कितना आया, वो आया 2kq²/l²। ठीक है।